सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 1.3 अपूर्व अनुभव। इस पाठ के लेखिका है तेत्सुको कुरोयानागी। आइए उनके बारे में जानते हैं। यूनिसेफ की सद्भावना दूत रही तेत्सुको कुरोयानागी का जन्म सन 9 अगस्त 1933 को टोक्यो जापान में हुआ था। मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई पुस्तक तोत्तो-चान विश्व साहित्य की एक चर्चित कृति है। इसका अनुवाद ट्रांसलेट विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत स्कूल तोमोए, क्या नाम है स्कूल का? तोमोए, और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिसके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, स्कूल का गेट, पेड़ की शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थीं। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित पुस्तक तोत्तो-चान का एक अंश है अपूर्व अनुभव। आइए शुरू करते हैं पाठ। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। तोत्तो-चान और यासुकी-चान। तोत्तो-चान कौन है? एक छोटी सी लड़की है ना। और यासुकी-चान वो भी एक छोटा सा लड़का है। तोत्तो-चान से यासुकी-चान 1 साल बड़ा है और यासुकी-चान को विकलांग है, वो पोलियो हो गया उसको, है ना, इसलिए वो ठीक से चल नहीं पाता। चलिए, इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी-चान को। किस बात का भेद? तोत्तो-चान और यासुकी-चान दोनों मिलकर कुछ करने वाले थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसने यासुकी-चान को अपने पेट पर चढ़ने का न्योता दिया। ठीक है, तोत्तो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। तोमोए में हर एक बच्चा बाग में एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। ठीक है, कुहोनबुत्सु जाने वाली जो सड़क है उसके किनारे इसका पेड़ था, तोत्तो-चान का, है ना। बड़ा पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसलन फिसलन जाते। ठीक है, अगर चढ़ने के लिए जाओ या चढ़ो उसमें तो फिसलने लगता उसमें। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से, शिष्टता मतलब बिल्कुल अच्छे व्यवहार पूर्वक, माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसा पूछना पड़ता था। जैसे हम किसी के रूम में जाते हैं तो अनुमति लेते हैं, जैसे आप लोग भी जैसे क्लास में जाते हो तो मैं आई कम इन सर ऐसा करके बोलते हो, तो वैसे ही उसमें भी माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ पेड़ में चढ़ने के लिए, है ना, ऐसा पूछना पड़ता था। यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। निजी संपत्ति मतलब अपना स्वयं का वस्तु। अतः तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। ठीक है, क्योंकि उस पोलियो है यासुकी-चान को, तो कहीं चढ़ नहीं पाता और उसके पास कोई पेड़ नहीं है, इसीलिए इसलिए वो अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया है तोत्तो-चान। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोत्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेन-चोफू, कहाँ? डेनेन-चोफू जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका।
अपनी नजरें वह जूतों की अर्थात लेस जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। ठीक है। जब वो तोतो चान स्कूल के पास पहुंची तो रेल पास मतलब जैसे आई कार्ड रहता है ना, स्कूल पास बोल सकते हो, उसको देख के आने जाने देता है कि किसी भी चीज़ के पास रहने से। तो ऐसे ही रेल पास उसके गले में आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यासुकी चान कहाँ था? मैदान में क्यारियों के पास। क्यारी क्या है? कोई भी फसल लगाने के लिए या फिर गार्डन बनाते हैं तो साइड में ईंटों का किनारा बनाया रहता है, उसी को बोलते हैं कि क्यारी, है ना, लाइन से जो बनाया रहता है। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उसे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था। यासुकी तोतो चान से यासुकी चान एक वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपने चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। ठीक है, पोलियो है पैर, है ना, इसलिए स्थिर रखने के लिए उसके दोनों हाथ सामने की ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद न तो किसी को पता न था। वह उत्तेजना में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, मतलब रात को ये सब बातें सोच ली थी। वहां से वह सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह फुर्ती से, द्विशाखा मतलब पेड़ का जो दो शाखा निकला, जहाँ से शाखा निकला रहता है ना, दो शाखा अगल बगल में निकले तो वही दो शाखा तक पहुंच जाए, ऐसा वो रखती है। सीढ़ी को वह फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। ठीक है, वो चढ़ नहीं पा रहा है करके, पहली सीढ़ी में नहीं चढ़ पा रहा है करके वो तुरंत नीचे उतरती है और उसको धक्का देने लगती है नीचे से। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। निराश हो जाता है वो, है ना। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान इसके पेड़ पर चढ़े यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, है ना, मतलब वो चाहती थी कि पेड़ पर कैसे भी करके चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान से उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यासुकी चान को हंसाने के लिए नाना प्रकार के चेहरा बना रही है तोतो चान। चलिए, ठहरो, एक बात सूझी करके बोलती है फिर से तोतो चान। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। 3 पाया वाला सीढ़ी मिल गई अब उसको। वह तिपाई को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। मतलब तिपाई बहुत भारी सीढ़ी है ना, घसीट कर लाने से वो उसको अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई
तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी, है ना। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, मतलब हिलेगी डुलेगी नहीं, 3 पाई है इसलिए। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी की तरफ देखा। तब उसने पसीने से तरबतर तोतो चान को देखा। यासुकी चान को भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। ये देखिए, ये यहाँ 2 पाया वाला सीढ़ी है। बाद में इसमें नहीं चढ़ पाने से वो तीसरी सीढ़ी तिपाई वाले सीढ़ी को लेके आती है। चलिए आगे देखते हैं। वह दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ाने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था मतलब उसी में मन लगा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। ठीक है, मतलब हाथ से धकेल भी रही थी और यासुकी चान के पिछले हिस्से को अपने सिर से टिका के सहारा भी दे रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। चलिए आगे देखते हैं। हुर्रे, ऐसा करके उन लोग खुश हो जाते हैं। पर अचानक सारी की हुई मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से द्विशाखा पर छलांग लगाकर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई, मतलब वो रोने लगी, वो रोना आ रहा था उसको। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएं, पर वह रोई नहीं। रोना आ रहा था, लेकिन वो तोतो चान रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को उसने यासुकी चान की पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके बाद खुद खुद के हाथ से उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भी भारी खतरा उठा रही थी। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। ठीक है, बीच बीच में बादल आता था, है ना, उसको छाया करके धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे, है ना। बहुत मेहनत करने के बाद वो ऊपर पहुंच ही जाते हैं। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल्स के सहारे खड़ा था। ठीक है, एक शाखा के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? चलिए आगे देखते हैं। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, उसे जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसे होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे, क्योंकि वो पोलियो है इसलिए कभी पेड़ पर चढ़ा नहीं था।
है ना। तो इसलिए उसके लिए अनोखा है ये, इसलिए इस पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। अपूर्व मतलब इसके पहले कभी ना हुआ हो, अनुभव मतलब फीलिंग, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मैं चलिए, मेरी बहन अमेरिका में है। कौन बता रहा है? यासुकी चांद बता रहा है मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ है, एक वस्तु है, टेलीविज़न। क्या? टीवी। ठीक है यासुकी चांद, ये बहुत पहले की बात है ना। तो उस समय की टीवी का आविष्कार या बहुत लोग जानते नहीं थे, इसलिए वो नया 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 इजाद हुआ था, आविष्कार हुआ था उसका। यासुकी चांद उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि उसकी अपने दीदी के बारे में बोल रहा है। वह कहती है, उसकी दीदी कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बा जैसा होता है। ठीक है, अभी हम जो एलसीडी एलईडी टीवी देखते हैं उसके जैसे पहले के टीवी नहीं थे, वो डिब्बा नुमा था। चलिए, तो चांद उस समय तो न समझ पाई कि यासुकी चांद के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता, घर घर बैठे चीज़ों को देख लेने का क्या अर्थ होंगे। क्योंकि यासुकी चांद अब विकलांग होने के कारण, पोलियो होने के कारण कहीं चल फिर नहीं सकता, तो उसको घर बैठे सब चीज़ों को देखना क्या अनुभव है वो नहीं जान समझ नहीं जान समझ। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। ठीक है, उसको समझ तो नहीं आ रहा था कि टीवी में कैसे सुमो पहलवान समा सकेंगे, लेकिन उसको ये बात बड़ा ही अनोखा लगा, है ना। ये बात बड़ी अनोखी लगी। तब उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। ठीक है, क्योंकि वो पोलियो है, उसको तो कोई उसको आमंत्रित नहीं करता है। ये इसकी शब्दार्थ देख लीजिए। शिविर, तंबू आदि लगाकर बनाया गया यात्री निवास, अस्थायी पड़ाव। सभागार, वह स्थान जहाँ सभा होती है। सभा कक्ष, भेद, राज की बात, गुप्त बात। द्विशाखा, पेड़ की दो शाखा या डाल। हताशा मतलब आशा का न रहना, निराशा।